हाय फ्रेंड, वेलकम टू ट्रैक एम क्लासेज। आज का क्लास हमारा अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स के ऊपर है। दोस्तों, इसमें मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए हुए हैं, जितने भी पॉइंट बताए हुए हैं, वह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह करंट अफेयर्स आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से इसे देखिएगा। और दोस्तों, मैंने पहले ही जनवरी महीने का, फरवरी महीने का और मार्च महीने का करंट अफेयर्स डिस्कस कर दिया है। इसे अभी तक आपने नहीं देखा है दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, उसे आप जरूर देख लीजिएगा। कुछ मोटिवेशन लाइन के साथ दोस्तों शुरू करते हैं आज का क्लास। याद रखना मेरे दोस्तों, सपने आपके हैं तो पूरा भी आपको ही करना होगा। सपने आपके हैं तो पूरा भी आपको ही करना होगा। न ही हालात आपके हिसाब से होंगे और न ही वहाँ के लोग। तो ना ही लोग आपके हिसाब से होंगे और ना ही हालात होंगे आपके हिसाब से। तो आपको अगर अपना सपना पूरा करना है तो आपको खुद करना पड़ेगा, उसमें आपको ही मेहनत करना होगा, आपको ही अपने सपने को साकार करके दिखाना होगा। इस मोटिवेशनल कोट्स के साथ दोस्तों आज का क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सरस्वती सम्मान 2021 किसे दिया गया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हु वाज गिवन सरस्वती सम्मान 2021? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रामदरस मिश्रा। तो रामदरस मिश्रा को दोस्तों सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान दोस्तों के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दी जाती है और इसमें कितनी राशि प्रदान की जाती है दोस्तों? तो 15 लाख रुपए इसमें प्रदान की जाती है। प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार रामदास मिश्रा को उनकी कविता मैं तो यहाँ हूँ के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। तो याद रखिएगा, रामदरस मिश्रा को मैं तो यहाँ हूँ कविता के लिए सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चन, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। फोर्ब्स के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? हु हैज बिकम द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एलोन मस्क। तो एलोन मस्क जो हैं दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। और दूसरा स्थान किसका है दोस्तों? तो अमेजन के प्रमुख जेफ बेजोस का दूसरा स्थान है। और फोर्ब्स के अनुसार इनकी संपत्ति कितनी बताई गई है? एलोन मस्क की संपत्ति कितनी बताई गई? $219 बिलियन बताई गई है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। हाल ही में ट्विटर के मालिक कौन बने हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हु हैज बिकेम द ओनर ऑफ ट्विटर रिसेंटली? इसका भी आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एलोन मस्क। तो एलोन मस्क जो हैं हाल ही में ट्विटर को खरीद लिए हैं। ट्विटर के मालिक कौन बने हैं दोस्तों? एलोन मस्क बने हैं। और अभी वर्तमान में ट्विटर के सीईओ कौन है? पराग अग्रवाल है, याद रखिएगा इस बात को। ट्विटर के सीईओ अभी वर्तमान में पराग अग्रवाल है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? विच कंट्री हैज ऑन द टाइटल ऑफ वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया ने दोस्तों महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब जीत लिया है और यह दोस्तों उसकी 7वीं जीत है। 7वीं बार दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने इस खिताब को जीता है। और किसको हराया? इंग्लैंड को हराया। और आयोजन कहां पर इसका किया गया? कहां पर इस क्रिकेट को खेला गया दोस्तों? तो न्यूजीलैंड में इसे खेला गया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। वर्ष 2022 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में जिंकिंग जेडी और लिविंग रूट पूल को शामिल किया है, वह किस राज्य में है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। टेम्पररी रूप से जो यूनेस्को ने जेंकिंग जेडी और लिविंग रूट ब्रिज को जो शामिल किया है वह किस राज्य में है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। और दोस्तों इस पुल को बिना धातु का यूज करके बनाया गया है और यह 300 से 500 साल पुराना है। और इसकी लंबाई करीब 50 मीटर है और चौड़ाई 1.5 मीटर है। इसके अलावा महाराष्ट्र के कोनक क्षेत्र के जियोग्लिप्स और आंध्र प्रदेश के श्री वीरभद्र मंदिर और मोनोलिथिक नंदी को भी शामिल किया है। टेम्पोररी रूप से दोस्तों महाराष्ट्र के कोनक क्षेत्र के जियोग्लिप्स, आंध्र प्रदेश के श्री वीरभद्र मंदिर और मोनोलिथिक नंदी को भी शामिल किया है। किसने किया है दोस्तों? तो यूनेस्को ने किया है, याद रखिएगा, टेम्पोररी रूप से, अस्थायी रूप से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जेडी रिम्बई का निधन हो गया? जेडी रिम्बई फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज पास्ड अवे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेघालय। तो मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री जेडी रिम्बई का हाल ही में निधन हो गया है। और अभी वर्तमान में दोस्तों मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? तो कोनराड संगमा है। और राज्यपाल कौन है दोस्तों? तो सत्यपाल मलिक है, याद रखिएगा इस बात को। आगे बढ़ते हैं,
अगला क्वेश्चन, पीडीएफ कहाँ है? दोस्तों पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। दोस्तों जिस टाइम मेरे 5000 व्यूज कंप्लीट होंगे उसी टाइम मैं टेलीग्राम पे या पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। दोस्तों काफ़ी मेहनत करके वीडियो बनाए जाते हैं, मिनिमम 5000 व्यूज पूरे होंगे, मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और दोस्तों मैंने कंप्यूटर का पूरा लेक्चर आपको करवा दिया है। इसमें मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी के साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाए हुए हैं, इसे ज़रूर देखिएगा। और मैंने टॉप स्टैटिक जीके एमसीक्यू का एक सीरीज लाया है जिसमें मैंने 6 लेक्चर आपको करवा दिए हैं। इसमें मैंने सारे लेक्चर हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिए हैं, इसे आप ज़रूर देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं दोस्तों। और इस सीरीज में दोस्तों मैं मिनिमम 50 टॉपिक करवाऊंगा, ऐसे 50 टॉपिक आपको करवाऊंगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जिस टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आती है। और सारे क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर हैं, प्रीवियस 10 साल 15 साल में जो क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं उस क्वेश्चन का कलेक्शन मैं आप लोगों के सामने लाऊंगा। दोस्तों मैं काफ़ी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद, और जो नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विनय कुमार कवात्रा। विनय कुमार कवात्रा को दोस्तों भारत का विदेश सचिव चुन लिया गया है। और वह किसका जगह लिए हैं दोस्तों? हर्षवर्धन श्रृंगला का जगह लिए हैं, याद रखिएगा, हर्षवर्धन श्रृंगला का जगह लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली रिसेंटली? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नरेश कुमार। तो दिल्ली का मुख्य सचिव अभी दोस्तों हाल ही में नरेश कुमार को नियुक्त किया गया है, और यह नियुक्ति दोस्तों गृह मंत्री के द्वारा करवाया गया है, तो याद रखिएगा इस बात को। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अमृत सरोवर मिशन शुरुआत की है? In which state and UT has Prime Minister नरेंद्र मोदी started the अमृत सरोवर मिशन? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में नरेंद्र मोदी ने दोस्तों अमृत सरोवर मिशन शुरुआत की है। और अमृत सरोवर मिशन दोस्तों जल संरक्षण की जरूरत को फोकस करेगा, जल संरक्षण की जरूरत पे केंद्रित होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बीबी गुरुंग का निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बीबी गुरुंग हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। बीबी गुरुंग कहाँ के थे दोस्तों? सिक्किम के थे। और यह दोस्तों सिक्किम के तीसरे मुख्यमंत्री थे। और बात करते हैं सिक्किम की, तो सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गंगटोक है। और अभी वर्तमान में सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? प्रेम सिंह तमांग अभी सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल कौन है दोस्तों? तो गंगा प्रसाद सिक्किम के अभी वर्तमान में राज्यपाल है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पाकिस्तान की पहली महिला गायक कौन बन गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हु हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल सिंगर फ्रॉम पाकिस्तान टू विन द ग्रैमी अवार्ड? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरूजा आफ्ताब। अरूजा आफ्ताब दोस्तों पाकिस्तान की पहली महिला है जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता है। और दोस्तों यह अवार्ड अमेरिका की द रिकॉर्डिंग एकेडमी के द्वारा प्रदान किया जाता है। और इंडियन म्यूजिक कंपोजर रिक्की केज और इंडियन अमेरिकन आर्टिस्ट फाल्गुनी शाह को भी ग्रैमी अवार्ड दिया गया। तो याद रखिएगा यह सारे पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वी आर एल्बम के लिए जॉन बैटिस्ट को किस ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विच ग्रैमी अवार्ड वाज अवार्डेड टू जॉन बैटिस्ट फॉर द वी आर एल्बम? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एल्बम ऑफ द ईयर। एल्बम ऑफ द ईयर के लिए दोस्तों वी आर एल्बम को ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि जॉन बैटिस्ट के द्वारा प्रस्तुत किया गया था।
दोस्तों ग्रेमी अवार्ड से रिलेटेड यह 3 पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। एल्बम ऑफ द ईयर जॉन बैटिस्ट को मिला, किस एल्बम के लिए? वी आर एल्बम के लिए। सॉन्ग्स ऑफ द ईयर दोस्तों ब्रूनो मार्स और एंडरसन पाक को मिला, किसके लिए दोस्तों? लीव द डोर ओपन के लिए। और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर सिल्क सोनिक को लीव द डोर ओपन के लिए मिला है। तो तीनों पॉइंट जरूर याद रखिएगा, एल्बम ऑफ द ईयर, सॉन्ग ऑफ द ईयर और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, क्योंकि ग्रेमी अवार्ड से इस तीनों से क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, हाल ही में फास्टर प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिसेंटली द फास्टर सिस्टम हैज बीन स्टार्टेड बाय, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एनबी रमन्ना। एनबी रमन्ना दोस्तों भारत के अभी मुख्य न्यायाधीश के पद पे हैं। तो एनबी रमन्ना वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं और इस प्रणाली के माध्यम से दोस्तों अदालत की आदेशों को तेजी से और सुरक्षित तरीके से प्रसारित किया जा सकता है। और फास्टर का फुल फॉर्म क्या होता है? फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, बार्क इंडिया का चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एट द चेयरपर्सन ऑफ बार्क इंडिया, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शशि सिन्हा। तो शशि सिन्हा को दोस्तों बार्क इंडिया का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। बात करते हैं दोस्तों बार्क इंडिया क्या है? तो यह भारतीय विज्ञापन मीडिया एजेंसी का प्रतिनिधित्व करने वाला एक संयुक्त उद्योग है और यह दुनिया का सबसे बड़ा टेलीविजन मापन विज्ञान उद्योग निकाय है। और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। और मुख्यालय कहाँ है बार्क इंडिया का? मुंबई में इसका मुख्यालय है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, वीना पानी मोहंती का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़ी थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीना पानी मोहंती पास्ट अवे, शी वाज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेखिका। वीना पानी मोहंती जो है दोस्तों एक राइटर है और इन्होंने 100 से अधिक पुस्तकें लिखी है और इन्हें पद्मश्री पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु हैज बिकम द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विजय सांपला। तो विजय सांपला को दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। विजय सांपला ने दोस्तों पंजाब चुनाव से पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और फिर से उनको दोबारा सेलेक्ट किया गया है, किस पद पे? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के पद पे। और इसके अंदर दोस्तों भारतीय अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा हेतु कार्य किया जाता है, वर्क किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, डफ एंड फिलिप्स सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 के अनुसार पहला स्थान किनको मिला है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु इज रैंक फर्स्ट अकॉर्डिंग टू डफ एंड फिलिप्स सेलिब्रेट ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विराट कोहली। तो विराट कोहली को दोस्तों इस रिपोर्ट के अनुसार फर्स्ट रैंक मिला है और इसमें दोस्तों लगातार 5वीं बार जो इनको सर्वश्रेष्ठ सेलिब्रिटी का स्थान मिला है और यह इसका 7वां संस्करण था। दूसरा स्थान किसको दिया गया है दोस्तों? रणवीर कपूर को, तीसरा स्थान अक्षय कुमार को और चौथा स्थान आलिया भट्ट को, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एस राजू। तो डॉक्टर एस राजू को दोस्तों भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का महानिदेशक नियुक्त किया गया है और इन्होंने राजेंद्र सिंह गरखल का स्थान लिया है, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, किस राज्य के विधानसभा में चंडीगढ़ को अपने राज्य में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव पारित किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन विच स्टेट असेंबली ए रिजोल्यूशन हैज बीन पास टू ट्रांसफर चंडीगढ़ टू इट्स स्टेट, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। तो पंजाब ने यह दोस्तों चंडीगढ़ को पंजाब में स्थानांतरित करने के लिए यह 7वां प्रस्ताव पारित किया गया और अभी वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? भगवंत मान जी हैं और राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? When is the इंटरनेशनल डांस डे सेलिब्रेटेड? काफी इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 29 अप्रैल। तो
तो 29 अप्रैल को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है और यह दुनिया भर के लोगों को नृत्य में प्रोत्साहित करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, भारत का पहला हर गांव में पुस्तकालय स्थापित करने वाला जिला कौन सा बन गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विच हैज बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू सेट अप ए लाइब्रेरी इन एवरी विलेज? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जमतारा। तो झारखंड का जमतारा दोस्तों पहला जिला बन गया है। तो झारखंड का जमतारा जिला सभी ग्रामीण पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय स्थापित करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, हाल ही में सारिस्का टाइगर रिजर्व में आग लग गई, वह किस राज्य में स्थित है? Recently a fire broke out in सारिस्का टाइगर रिजर्व, इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। तो सारिस्का टाइगर रिजर्व दोस्तों राजस्थान में स्थित है। और बात करते हैं कुछ राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में दोस्तों। सारिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। और कुछ और राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करते हैं। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है दोस्तों? तो राजस्थान के सवाई माधोपुर में स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। और मुकुंदरा हिल्स दर्रा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के कोटा में स्थित है। दोस्तों यह सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर याद रखिएगा, क्योंकि किसी से भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश ने मिलकर 2+2 रक्षा और विदेश मंत्रालय वार्ता का आयोजन किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया एंड विच कंट्री हैव ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज्ड 2+2 डिफेंस एंड एक्सटर्नल अफेयर्स टॉक्स? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। 2+2 रक्षा और विदेश मंत्रालय वार्ता भारत और अमेरिका के बीच आयोजन किया गया है। और इस बैठक में दोस्तों भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया है। इस समझौते से व्यापक वैश्विक राजनीतिक साझेदारी जैसे विषयों पर चर्चा की गई है। काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में किन 2 देशों के खिलाड़ियों को खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? प्लेयर्स ऑफ विच 2 कंट्रीज हैव बीन बैंड फ्रॉम प्लेइंग इन विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट? इसका आंसर दोस्तों आप लोगों को पता लग ही गया होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूस और बेलारूस। तो विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में दोस्तों रूस और बेलारूस को प्रतिबंधित कर दिया गया है। किस कारण से दोस्तों? तो अभी रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहे हैं उसके कारण से रूस और बेलारूस को विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया है। और इस साल विंबलडन टूर्नामेंट लंदन में खेला जाएगा, जो कि 27 जून से 10 जुलाई के बीच खेला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, सर्बिया ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हु हैज ऑन द टाइटल ऑफ सर्बिया ओपन 2022? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आंद्रे रूबलेव। तो आंद्रे रूबलेव जो है दोस्तों सर्बिया ओपन 2022 का खिताब जीत लिया है। और किसको इसमें हराए हैं दोस्तों? तो नोवाक जोकोविच को उन्होंने हराया है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। नोवाक जोकोविच को आंद्रे रूबलेव ने हराया है। किसमें? सर्बिया ओपन 2022 में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, किस राज्य के स्कूलों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड स्कूल चलो कैंपेन टू इंश्योर 100% इनरोलमेंट इन स्कूल? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। तो चलो अभियान की शुरुआत दोस्तों उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। और किस लिए शुरू की गई है दोस्तों? इस अभियान के तहत यूनिफॉर्म और जूते मोजे उपलब्ध करवाए जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। इसलिए स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान की शुरुआत दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रावस्ती जिले से शुरू की है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, हाल ही में वन अनुसंधान संस्थान के निर्देशक कौन बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु हैज बिकम द डायरेक्टर ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट रिसेंटली? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेणु सिंह। तो रेणु सिंह को दोस्तों वन अनुसंधान संस्थान का निर्देशक बनाया गया है और वह इस संस्थान की दूसरी महिला निर्देशक होंगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया? When was the वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे ऑब्जर्व्ड?
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 26 अप्रैल। तो 26 अप्रैल को दोस्तों विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया है और यह दिवस दोस्तों बौद्धिक संपदा के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या थी दोस्तों? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड यूथ इन्वॉल्विंग फॉर ए बेटर फ्यूचर। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, सांस पहल की शुरुआत किस राज्य में की गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सांस इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। तो सांस पहल की शुरुआत दोस्तों कर्नाटक में की गई है। तो सांस का फुल फॉर्म क्या है? सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज फेनोमेना सक्सेसफुली। इस पहल के अंदर दोस्तों 5 साल के कम उम्र के बच्चों को निमोनिया से रिलेटेड स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा और उनके सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम का भी ध्यान रखा जाएगा। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री सुधाकर ने इसकी शुरुआत की है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड एन एंटी करप्शन मोबाइल ऐप? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। तो उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा दोस्तों भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किए गए हैं और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से दोस्तों आम लोग जो हैं अपनी शिकायतें आसानी से दर्ज करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हु हैज बीन अवार्डेड बीसीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2021? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मीराबाई चानू। तो बीसीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दोस्तों मीराबाई चानू को दिया गया है और मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में सिल्वर मेडल जीता था। याद रखिएगा इस बात को। और दोस्तों बीसीसीआई इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड सैफाली वर्मा को दिया गया है। सैफाली वर्मा कौन है दोस्तों? सैफाली वर्मा वह महिला क्रिकेट प्लेयर हैं दोस्तों जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू किया है। तो इस बात को याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का दोबारा अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? Who has been reappointed as the chairman of National Commission for Minorities? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इकबाल सिंह लालपुरा। तो दोस्तों इकबाल सिंह लालपुरा को दोबारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, हाल ही में टी रामाराव का निधन हो गया, वह कौन थे? रिसेंटली टी रामाराव पास्ट अवे, हु वाज ही? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फिल्म प्रोड्यूसर। तो टी रामाराव दोस्तों एक फिल्म प्रोड्यूसर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है और इन्होंने हिंदी और तमिल फिल्म मिलाकर कुल 70 से अधिक फिल्म डायरेक्ट किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, जालियांवाला बाग नरसंहार की वर्षगांठ किस दिन मनाई गई? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑन विच डे वाज द एनिवर्सरी ऑफ जालियांवाला बाग मैसर्स सेलिब्रेटेड? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 13 अप्रैल। 13 अप्रैल को दोस्तों जालियांवाला बाग नरसंहार का वर्षगांठ मनाया गया। और दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जालियांवाला बाग में एक शांतिपूर्वक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें जनरल डायर ने हजारों लोगों को गोली मार दी थी। याद रखिएगा किसके आदेश पे गोली चलाई गई थी? जनरल डायर के आदेश पे। जालियांवाला बाग नरसंहार कब किया गया था दोस्तों? 13 अप्रैल 1919 को। दोनों पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, इससे हिस्टोरिकल क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, हाल ही में ओडिशा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया गया है? When was ओडिशा डे और उत्कल दिवस सेलिब्रेटेड रिसेंटली? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 अप्रैल। तो ओडिशा दिवस दोस्तों 1 अप्रैल को मनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। When is the नेशनल सिविल सर्विसेज डे सेलिब्रेटेड? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 21 अप्रैल। तो 21 अप्रैल को 21 अप्रैल को दोस्तों राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों यह 21 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 को नई दिल्ली में सिविल सेवकों के लिए भाषण दिया था और सिविल सेवकों को भारत स्टील फ्रेम के रूप में संबोधित किया था। इसी भाषण को याद रखने के लिए दोस्तों 21 अप्रैल 2006 से राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है।
तो 21 अप्रैल 2006 से इस दिवस को मनाया जाता है। किसके भाषण की याद में दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल के भाषण की याद में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। भारत के किस दर्रे पर दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे लंबी हाईवे सुरंग बनेगी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑन विच पास ऑफ इंडिया विल वर्ल्ड्स हाईएस्ट एंड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल बी बिल्ट? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंकुला दर्रा। तो सिंकुला दर्रा पर दोस्तों दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे लंबा हाईवे सुरंग बनेगा। और यह दोस्तों कहां पे स्थित है? तो यह दर्रा लद्दाख में स्थित है। दोस्तों यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है, अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। एयर इंडिया एसेट होल्डिंग के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the chairman and managing director of Air India Asset Holding? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विक्रम देवदत्त। तो विक्रम देवदत्त को दोस्तों एयर इंडिया एसेट होल्डिंग का अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया गया है। इससे पहले दोस्तों वह एयर इंडिया के CMD थे। और एयर इंडिया जो है पहले दोस्तों एयर इंडिया एसेट होल्डिंग के अंदर काम करती थी, जिसे टाटा ग्रुप ने खरीद लिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में किस महिला ने स्वर्ण पदक जीता है? विच वोमन हैज द गोल्ड मेडल इन द नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एन मारिया एमिटी। तो एन मारिया एमिटी है दोस्तों राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीती हैं। और बात करते हैं दोस्तों पुरुष वर्ग में गुरदीप सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। और इसका आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर के KIIT विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने विनय समरस्य योजना की शुरुआत की है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड विनय समरस्य योजना? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। दोस्तों कर्नाटक ने विनय समरस्य योजना की शुरुआत की है छुआछूत को खत्म करने के लिए। और कर्नाटक सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में छुआछूत को समाप्त करने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। 14 अप्रैल 2022 को दोस्तों भीमराव अंबेडकर का जयंती था और इसी पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसराव बोम्मई ने इस योजना की शुरुआत की है। एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, भीमराव अंबेडकर भी जो है दोस्तों लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। WHO के अनुसार विश्व की कितनी प्रतिशत आबादी खराब गुणवत्ता वाली हवा में सांस ले रही है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अकॉर्डिंग टू WHO, व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज ब्रीदिंग पुअर एयर क्वालिटी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 99%। 99% दोस्तों लोग जो हैं खराब गुणवत्ता वाली हवा में सांस ले रहे हैं। और इसमें पूर्वी भूमध्य सागरीय और साउथ ईस्ट एशियाई क्षेत्रों के हवाई गुणवत्ता सबसे खराब है। इसके बाद अफ्रीका का स्थान है। दोस्तों WHO की बात हुई है तो बात करते हैं इसकी स्थापना की। तो इसकी स्थापना 1948 में की गई। और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो स्विट्जरलैंड जेनेवा में इसका मुख्यालय है। याद रखिएगा इस बात को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? When is वर्ल्ड हेल्थ डेज सेलिब्रेटेड? यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7 अप्रैल। तो 7 अप्रैल को दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या थी दोस्तों? आवर प्लेनेट आवर हेल्थ। आवर हेल्थ विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम थी। दोस्तों 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना की गई थी। और पहला विश्व स्वास्थ्य दिवस दोस्तों 7 अप्रैल 1950 से आयोजित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। बेस्ट एक्टर की श्रेणी में ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले विल स्मिथ को कितने वर्षों के लिए प्रतिबंध कर दिया गया है? कितने ईयर के लिए बैन कर दिया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10 साल के लिए। दोस्तों विल स्मिथ ने क्रिस रॉक को स्टेज पे थप्पड़ लगा दिया था, इसके कारण इनको 10 वर्षों के लिए जो है बैन कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण शुरू किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज वरुण वाज स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। तो भारत और फ्रांस के बीच दोस्तों वरुण नौसैनिक अभ्यास स्टार्ट कर दिया गया है। इसमें दोस्तों दोनों देश के नौसेना ने भाग लिया है और इसे
30 मार्च से 3 अप्रैल तक आयोजित किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, भारत का मुख्य G20 समन्वय किसे नियुक्त किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ G20 कोऑर्डिनेटर ऑफ इंडिया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हर्षवर्धन श्रृंखला। तो हर्षवर्धन श्रृंखला को दोस्तों भारत का मुख्य G20 समन्वय नियुक्त किया गया है। और अभी वर्तमान में दोस्तों हर्षवर्धन श्रृंखला जो हैं भारत के विदेश सचिव हैं और इस पद को दोस्तों मई से वह ज्वाइन कर लेंगे। और दोस्तों 2023 का G20 शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाएगा। दोस्तों अगर हर्षवर्धन श्रृंखला जो हैं मुख्य G20 समन्वय को नियुक्त करेंगे तो विदेश सचिव के पद पे कौन नियुक्त होंगे? उनके जगह पे दोस्तों विनय कुमार क्वात्रा जो हैं विदेश सचिव के पद पे नियुक्त होंगे, जो कि अभी मैं आपको थोड़ा देर पहले बताया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कमलेश नीलकंठ व्यास का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? कितने ईयर के लिए बढ़ा दिया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 साल के लिए। तो भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष चेयरमैन जो हैं कमलेश नीलकंठ व्यास, इनका जो है कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड लीवर डेज सेलिब्रेटेड? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 19 अप्रैल। 19 अप्रैल को दोस्तों विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या थी दोस्तों? कीप योर लीवर हेल्दी एंड डिजीज फ्री। तो कीप योर लीवर हेल्दी एंड डिजीज फ्री इसका थीम है विश्व लीवर दिवस का। और इस दिवस को मनाने का मेन मकसद है दोस्तों लीवर की बीमारियों के बारे में लोगों को जागरूक करवाना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य उल्फ स्टेट बन गया है? विच स्टेट बिकेम द उल्फ स्टेट? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। दोस्तों उल्फ स्टेट का मतलब ये नहीं है कि वहां पर सिर्फ भेड़ियां ही भेड़ियां हैं। उल्फ स्टेट का मतलब यहाँ पर यह है कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा भेड़ियाँ हैं। मध्य प्रदेश के वन विभाग ने अपने पोस्ट में मध्य प्रदेश को उल्फ स्टेट लिखा। वन विभाग के अनुसार सबसे ज़्यादा भेड़िए मध्य प्रदेश में हैं। इनकी संख्या 772 बताई गई है। दूसरा स्थान राजस्थान का है जिसमें 532 हैं। तीसरा स्थान गुजरात का बताया गया है जिसमें 494 है। और दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा बाघ, सबसे ज़्यादा तेंदुए, सबसे ज़्यादा घड़ियाल और सबसे ज़्यादा गिद्ध पाए जाते हैं भारत में। तो इस बात को याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं तो भारत में सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पाया जाता है, भारत में सबसे ज़्यादा तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं, भारत में सबसे ज़्यादा घड़ियाल कहाँ पाया जाता है, भारत में सबसे ज़्यादा गिद्ध कहाँ पाया जाता है, तो आप मध्य प्रदेश लगाइएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रफुल्ल कर का निधन हो गया, वह कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रफुल्ल कर पास्ट अवे रिसेंटली, हु वाज ही? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गायक। तो प्रफुल्ल कर एक सिंगर थे। प्रफुल्ल कर जो हैं ओडिया भाषा के एक गायक थे। वह एक प्रख्यात संगीतकार, गायक, गीतकार और लेखक थे। उन्हें 2015 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। याद रखिएगा इस बात को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, पहला लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हु हैज बीन अवार्डेड द फर्स्ट लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। लता मंगेशकर की याद में दोस्तों दिया जाने वाला पहला लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, बिरसा मुंडा जनजाति नायक नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द बुक नेम्ड बिरसा मुंडा ट्राइब नायक हैज बीन ऑथर्ड बाय? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आलोक चक्रवाल। तो आलोक चक्रवाल ने दोस्तों बिरसा मुंडा जनजाति नायक नामक पुस्तक को लिखा है। तो बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश राज के दौरान जो है आदिवासी धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व किए थे और इनकी जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस भी मनाया जाता है। याद रखिएगा, बिरसा मुंडा की याद में जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कैदियों को ऋण देने की बात की है, लोन देने की बात की है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज टॉक्ड अबाउट द गिविंग लोन टू प्रिजनर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र सरकार ने दोस्तों कैदियों को लोन देने का बात किया है।
महाराष्ट्र राज्य का सहकारी बैंक ने दोस्तों 7% ब्याज दर पर 50,000 तक लोन देने की बात की है। यह योजना अभी दोस्तों यरवाल सेंट्रल जेल में लागू की गई है, जिसमें 1055 कैदी इसका लाभ उठा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, भारत में सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन इज सेफ मदरहुड डेज इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 11 अप्रैल। तो 11 अप्रैल को दोस्तों मातृत्व दिवस मनाया गया। कहाँ? भारत में। भारत सरकार ने दोस्तों 2003 में 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाने की घोषणा की थी। इसमें दोस्तों गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए उचित स्वास्थ्य और देखभाल के में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस की शुरुआत की गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, हाल ही में दृष्टिहीन लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल अक्ष किस शहर में लॉन्च किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। रिसेंटली इन विच सिटी द कंट्रीज फर्स्ट रेडियो चैनल अक्ष हैज बीन लॉन्च फॉर विजुअली इंपेयर्ड पीपुल? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नागपुर। नागपुर में दोस्तों दृष्टिहीन लोगों के लिए अक्ष रेडियो स्टेशन शुरू किए गए हैं। इस चैनल पर दोस्तों दृष्टिहीन लोगों को एजुकेशनल रिसोर्सेज और ऑडियो बुक उपलब्ध करवाया जाएगा। इसे नागपुर की ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन और समदृष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल द्वारा शुरू किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, 2021 और 22 के अनुसार फल उत्पादन में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच स्टेट इज ऑन द टॉप ऑफ फ्रूट प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू 2021 एंड 2022? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश दोस्तों शीर्ष स्थान पे रहा है और फल उत्पादन में दोस्तों दूसरा स्थान महाराष्ट्र का रहा है, जबकि तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश का रहा है। वहीं पर दोस्तों सब्जी उत्पादक में पहला स्थान उत्तर प्रदेश का, दूसरा स्थान पश्चिम बंगाल का, तीसरा स्थान मध्य प्रदेश का रहा है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, यूपीएससी के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ यूपीएससी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मनोज सोनी। तो यूपीएससी का नया अध्यक्ष, नया चेयरमैन दोस्तों मनोज सोनी को नियुक्त किया गया है और मनोज सोनी जो है दोस्तों प्रदीप कुमार जोशी का स्थान लेंगे। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, 21वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच कंट्री विल होस्ट द 21th वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2022? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत। तब भारत इसकी मेजबानी दोस्तों पहली बार कर रहा है। इस कार्यक्रम में दोस्तों 130 देशों के लगभग 6000 अकाउंटेंट भाग लेंगे और इसे मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा। याद रखिएगा, भारत में पहली बार वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट आयोजित किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, किस राज्य के पूर्वोत्तर में सबसे ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज को फहराया है? द हाईएस्ट नेशनल फ्लैग इज हॉस्टेड इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ विच स्टेट? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मणिपुर। भारत के पूर्वोत्तर के मणिपुर में दोस्तों सबसे ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह ने 165 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज को फहराया और इसे 14 अप्रैल को ध्वजारोहण दिवस के अवसर पर फहराया गया है। दोस्तों यहाँ पर एक बात आप जरूर याद रखिएगा, यहाँ पर पूर्वोत्तर की बात हुई है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया है? वेयर वाज इंडिया फर्स्ट स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर लॉन्च्ड? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भुवनेश्वर। तो भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर भुवनेश्वर में, उड़ीसा के भुवनेश्वर में इसे लॉन्च किया गया है और इस सेंटर से दोस्तों युवाओं को अच्छा प्रशिक्षण प्रदान की जाएगी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भुवनेश्वर में कौशल विकास संस्थान में भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर लॉन्च किया है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, रेत का मकबरा उपन्यास को किनके द्वारा लिखा गया है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। द नॉवल स्टैंड टॉम इज रिटन बाय,
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गीतांजलि श्री। तो गीतांजलि श्री के द्वारा दोस्तों रेत का मकबरा उपन्यास को लिखा गया है। और दोस्तों यह उपन्यास काफ़ी चर्चा में रही है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। रेत का मकबरा हिंदी का पहला उपन्यास है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, रेत का मकबरा जो है हिंदी का पहला उपन्यास है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। और इसका अंग्रेजी अनुवाद दोस्तों डैजी रॉकवेल ने किया है, याद रखिएगा इस बात को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। भारत की तरफ से T20 क्रिकेट में 1000 चौका लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिखर धवन। तो T20 क्रिकेट में दोस्तों 1004 रन लगाने वाले भारत के एकमात्र बल्लेबाज कौन बन गए हैं? शिखर धवन बन गए हैं। और दोस्तों पूरे विश्व की बात करते हैं तो इनका स्थान 5वां है। पहले नंबर पे क्रिस गेल, दूसरे नंबर पे एलेक्स हेल्स, तीसरा नंबर डेविड वार्नर और चौथा नंबर अरोन फिंच का है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में 5 दिवसीय माधवपुर घेर मेले का उद्घाटन किया है? प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज इनएगुरेटेड द 5 days माधवपुर घेर मेला इन विच स्टेट? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। तो गुजरात में दोस्तों माधवपुर घेर मेले का उद्घाटन किया गया है किनके द्वारा? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। दोस्तों इस मेले का आयोजन 10 अप्रैल 2022 को किया गया और यह मेला दोस्तों प्रसिद्ध तीर्थ स्थल में भगवान कृष्ण और देवी रुक्मणी शादी के जश्न मनाने के लिए आयोजित की जाती है। काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। भारत और किस देश ने क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक वर्चुअल नेटवर्क केंद्र स्थापित करने के लिए सहमत हुए हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फिनलैंड। तो फिनलैंड और भारत जो है दोस्तों क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए सहमति जाहिर की है। क्वांटम कंप्यूटिंग का अर्थ ये होता है दोस्तों जो हमारा कंप्यूटिंग का कैलकुलेशन वगैरह फास्ट हो जाना, कैलकुलेशन प्रोसेस तेज करना, और इससे कैलकुलेशन करना और आसान होगा और ज़्यादा तेजी से होगा। इस नेटवर्क को स्थापित करने के लिए भारत IIT मद्रास, IISER पुणे, CDAC पुणे के नाम प्रस्तावित किए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप को किसने जीता है? हु ऑन द सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। तो दोस्तों हरियाणा ने पुरुष हॉकी चैंपियनशिप जीता है और किसको हराया है दोस्तों? तमिलनाडु को। तो 12वीं चैंपियनशिप हरियाणा ने जीता और तमिलनाडु को हराया है, याद रखिएगा। यह मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना किस राज्य के द्वारा की गई है? नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक हैज बीन एस्टेब्लिश्ड बाय विच स्टेट? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। तो कर्नाटक सरकार ने दोस्तों, कर्नाटक राज्य सरकार ने सरकार की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इस बैंक की शुरुआत की है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। किस देश के द्वारा जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार दिए गए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विच कंट्री हैज गिवन लीगल राइट्स ऑफ वाइल्ड एनिमल? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए आम आदमी को तो कानूनी अधिकार मिलते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जो इक्वाडोर ने जंगली जानवरों को भी कानूनी अधिकार प्रोवाइड किए हैं। और इक्वाडोर की सर्वोच्च अदालत ने जानवरों के अस्तित्व और सुरक्षा के लिए इस कानून को जारी किया है। दोस्तों इक्वाडोर की राजधानी कहाँ है? तो क्यूटो है, याद रखिएगा, क्यूटो इसकी राजधानी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। किस देश ने विश्व युगल स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला युगल और मिश्रित युगल स्क्वैश खिताब जीता है? विच कंट्री हैज द वुमेन्स डबल एंड मिक्स्ड डबल स्क्वैश टाइटल एट द वर्ल्ड डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। तो भारत ने दोस्तों महिला युगल और मिश्रित युगल स्क्वैश चैंपियनशिप जीता है। इसमें दोस्तों दीपिका पल्लवी और सौरभ घोषाल जो हैं मिश्रित युगल जीते हैं और ज्योत्सना चिनप्पा जो हैं महिला युगल खिताब जीती है, याद रखिएगा इस बात को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। कॉमनवेल्थ गेम 2026 से किस खेल को हटा दिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विच स्पोर्ट हैज बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026?
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इसमें कुश्ती को भी, निशानेबाजी को भी और तीरंदाजी को भी कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से हटा दिया गया है। दोस्तों इससे भारत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि कुश्ती, निशानेबाजी और तीरंदाजी में भारत का जो स्थान है काफ़ी अच्छा है और इसमें भारत का प्रदर्शन भी काफ़ी अच्छा है। तो इससे पहले दोस्तों 2006 में कुश्ती को इस खेल का हिस्सा नहीं बनाया गया था और पहली बार ऐसा हुआ है 3 खेल को इसमें शामिल नहीं किया गया है। और बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इसका आयोजन दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा और इसमें जो है T20 क्रिकेट को जोड़ा भी गया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, विक्टर ओबर्न्स किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विक्टर ओबर्न हैज बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हंगरी। तो हंगरी के दोस्तों प्रधानमंत्री कौन बने हैं? विक्टर ओबर्न बने हैं और चौथी बार दोस्तों विक्टर ओबर्न ने जीत हासिल की है। और अभी बात करते हैं हंगरी के राष्ट्रपति कौन है? कैटलिन नोवाक जो है हंगरी के राष्ट्रपति हैं। राजधानी कहाँ है हंगरी का? बुडापेस्ट है। और मुद्रा क्या है दोस्तों? हंगरी फोरिंट जो है हंगरी का मुद्रा है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग से जीआई टैग मिला है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विच स्टेट कांगड़ा टी हैज गॉट जीआई टैग फ्रॉम यूरोपियन कमीशन? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। तो कांगड़ा चाय को दोस्तों यूरोपीय आयोग के द्वारा जीआई टैग दिया गया है और दोस्तों कांगड़ा चाय को 2005 में भारतीय जीआई टैग भी मिला था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी जिलों में हॉकी क्लब शुरू करने की घोषणा की है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू स्टार्ट द हॉकी क्लब इन ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। तो उड़ीसा राज्य सरकार ने हर एक जिला में हॉकी क्लब स्टार्ट करने की घोषणा की है और हॉकी क्लब का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? हॉकी खेल को बढ़ावा देना। और एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, वर्ष 2023 में हॉकी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट उड़ीसा में ही आयोजित किया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, समाज सेविका विल्किस ईधी का निधन हो गया, वह किस देश की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। द सोशल वर्कर बिल्किस ईधी डाइड, विच कंट्री डिड सी बिलोंग्स टू? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान। तो विल्किस ईधी दोस्तों पाकिस्तान की थी, काफी बड़ी समाज सेविका थी दोस्तों। इसके लिए इन्हें दोस्तों रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिल चुका है और उन्हें मदर टेरेसा मेमोरियल इंटरनेशनल अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2021 में किसकी जीत हुई है? हु हैज ऑन द FIH जूनियर वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप 2021? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीदरलैंड। तो इसमें दोस्तों नीदरलैंड का जीत हुआ है और नीदरलैंड ने चौथी बार जूनियर महिला हॉकी विश्व कप जीता है। दूसरा स्थान जर्मनी का रहा है, तीसरा स्थान इंग्लैंड का रहा है और चौथे स्थान पे भारत रहे हैं। मैच का आयोजन दोस्तों साउथ अफ्रीका में किया गया था। कहाँ किया गया था? साउथ अफ्रीका में किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, हाल ही में चमेली देवी जैन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? हु हैज बीन कन्फर्ड विद द चमेली देवी जैन अवार्ड रिसेंटली? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आरिफा जोहरी। तो आरिफा जोहरी को दोस्तों चमेली देवी जैन पुरस्कार दिया गया और यह मुंबई की एक फेमस पत्रकार है, याद रखिएगा इस बात को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार के द्वारा सरकारी स्कूलों में हॉबी हब शुरू किए गए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हॉबी हब किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड हॉबी हब इन गवर्नमेंट स्कूल? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। तो दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा दोस्तों इसको शुरू किया गया है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? स्कूल समय खत्म होने के बाद बच्चों को नृत्य, संगीत, कला और शिल्प इत्यादि सिखाया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। इससे हमारे समाज में दोस्तों जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं उनको नृत्य, संगीत, कला और शिल्प में भी रुचि बढ़ेगी और काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, हर साल पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? वेन इज द अर्थ डेज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन नंबर डी 22 अप्रैल। तो हर साल दोस्तों 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या थी दोस्तों? इन्वेस्ट इन आवर अर्थ, इन्वेस्ट इन आवर। और इसकी स्थापना दोस्तों अमेरिकी सीनेटर जेराल्ड नेल्सन ने 1970 में एक पर्यावरण शिक्षा के रूप में की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। द मेवरिक इफेक्ट नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? हु रोट द बुक द मेवरिक इफेक्ट? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरीश मेहता। तो हरीश मेहता के द्वारा दोस्तों द मेवरिक इफेक्ट नामक पुस्तक को लिखा गया है। और हरीश मेहता दोस्तों नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी के संस्थापक भी हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। हाल ही में शिव सुब्रमण्यम जी का निधन हो गया, वह कौन थे? रिसेंटली शिव सुब्रमण्यम जी पास्ट अवे, हु वाज ही? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अभिनेता। वह एक एक्टर थे। और दोस्तों फिल्म परिंदा और हजारों ख्वाहिशी ऐसी अच्छी फिल्मों में इन्होंने स्क्रीन प्ले भी लिखा था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। व्हेन इज वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेटेड? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 18 अप्रैल। तो विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व के धरोहर का बचाव करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। और विश्व धरोहर का संरक्षण किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? यूनेस्को के द्वारा किया जाता है। दोस्तों विश्व धरोहर दिवस की थीम क्या थी? हेरिटेज एंड क्लाइमेट। याद रखिएगा, इसकी थीम क्या थी? हेरिटेज एंड क्लाइमेट। और भारत की बात करते हैं, भारत में लगभग अभी 40 ऐसे स्थल हैं जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। याद रखिएगा इस बात को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी के जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे कम बेरोजगारी किस राज्य में है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, विच स्टेट हैज द लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। तो सबसे ज्यादा कम बेरोजगारी दोस्तों छत्तीसगढ़ में है। ओनली दोस्तों 0.6% बेरोजगारी दर्ज की गई है। अगर बात करते हैं सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहाँ पे है दोस्तों, तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है। लगभग 18% बेरोजगारी बताई गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में वन्या कुला समुदाय के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण को रद्द कर दिया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10.5%। 10.5% आरक्षण को दोस्तों इन्होंने रद्द कर दिया है। दोस्तों इसके बारे में हम बताते हैं आपको। तमिलनाडु में अति पिछड़ा वर्ग के लिए कुल 20% आरक्षण आरक्षित किए गए, जिसमें वन्या कुला समुदाय को 10.5% आरक्षण दिया जाता है और बाकी 115 समुदाय को दोस्तों 9.5% आरक्षण दिया जाता है। इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने गलत माना है और बताया है क्या है कि अति पिछड़े समुदायों के लिए यह समानता सही नहीं है, सबको सेम आरक्षण मिलना चाहिए, इसीलिए इसको रद्द कर दिया है उन्होंने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। किस देश के द्वारा हेलिना गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड हेलिना गाइडेड मिसाइल? काफी इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत, इंडिया। तो हेलिना गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण दोस्तों भारत के द्वारा किया गया है और यह मिसाइल का परीक्षण संयुक्त रूप से डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना के द्वारा किया गया है और यह एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो टैंक पर टारगेट करके वार करेगी। किसी भी टैंक को आसानी से यह लोकेट करके उड़ा सकती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड हेमोफीलिया डेज सेलिब्रेटेड? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 17 अप्रैल। दोस्तों विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है और हीमोफीलिया का मतलब क्या होता है दोस्तों? ब्लड का न रुकना। दोस्तों इसकी थीम क्या थी? एडेप्टिंग टू चेंज, सस्टेनेबल केयर इन ए न्यू वर्ल्ड। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2022 कब मनाया गया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन वाज इंटरनेशनल स्पोर्ट डेज 2022 सेलिब्रेटेड? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6 अप्रैल। तो 6 अप्रैल को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है खेल के क्षेत्र में विकास और जागरूकता बढ़ाना। और इसकी थीम क्या थी दोस्तों? सभी के लिए एक सतत और शांतिपूर्ण भविष्य की सुरक्षा
खेल का योगदान। सिक्योरिंग ए सस्टेनेबल एंड पीसफुल फ्यूचर फॉर ऑल द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट। याद रखिएगा इस बात को। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन पर समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू सेलिब्रेटेड द बर्थडे ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एज इक्वलिटी डेज? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस पर समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। दोस्तों तमिल के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने इसकी घोषणा की है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती कब होती है दोस्तों? तो 14 अप्रैल को इनकी जन्मदिन मनाई जाती है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत कितने करोड़ की राशि लॉन्च की है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 40,000 करोड़। केंद्र सरकार के द्वारा दोस्तों जल जीवन मिशन के तहत 40,000 करोड़ की राशि जारी की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? हर घरों में नल के पानी का कनेक्शन सुनिश्चित करना, और इस मिशन को 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लग रही है? इन्फॉर्मेटिव लग रही है कि नहीं? अच्छी लग रही है कि नहीं? कुछ सजेशन देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो दोस्तों अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? वेयर विल इंडिया फर्स्ट इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल पोएट्री कॉन्फ्रेंस बी हेल्ड? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई में। तो मुंबई में भारत का पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका मुख्य उद्देश्य भारत के क्रूज हब को विकसित करना और क्रूज पर्यटन के क्षेत्र में व्यावसायिक अवसर प्रदान करना। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। पुरुष वर्ग में 71वें सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप को किसने जीता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। Who has won the 71st Senior National Basketball Championship in Men's Category? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु ने दोस्तों पंजाब की टीम को हराकर सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप जीत लिया है। और महिला वर्ग में दोस्तों भारतीय रेलवे ने तेलंगाना को हराकर यह खिताब जीती है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? व्हेन वाज नेशनल मैरीटाइम डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 अप्रैल। तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस दोस्तों 5 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। हाउ मेनी गोल्ड मेडल हैज इंडिया ऑन इन थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3। तो भारत ने कुल 3 गोल्ड मेडल जीते। तो भारत ने 3 स्वर्ण पदक, 4 रजत पदक और 3 कांस्य पदक जीतकर उन्होंने 10 पदक जीता है कुल। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का शिलान्यास कहाँ किया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वेयर हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। दोस्तों ट्रेडिशनल मेडिसिन का मतलब होता है ऐसी मेडिसिन जो काफ़ी कम कीमत पर उपलब्ध हो। खासकर घरेलू नुस्खों वाले दवाइयों को हम लोग ट्रेडिशनल मेडिसिन बोलते हैं। दोस्तों अभी कोरोना काल के टाइम में लोगों ने काफ़ी ज़्यादा घर के जुगाड़ से जो है अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाए हैं। इसको बढ़ावा देने के लिए दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का शिलान्यास किया है और गुजरात के जामनगर में इसका दोस्तों शिलान्यास किया गया है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री अरविंद कुमार जगन्नाथ और WHO के महानिदेशक टेड्रोस ने इसमें मौजूद थे। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने खोंगजोम युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोम दिवस मनाया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। तो मणिपुर राज्य सरकार ने खोंगजोम दिवस मनाया है।
और इसे दोस्तों 23 अप्रैल 2022 को मनाया गया उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देने के लिए दोस्तों जिन्होंने 1891 के एंग्लो मणिपुर युद्ध के दौरान बलिदान हो गए थे। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। T20 क्रिकेट में 10,000 से ज़्यादा रन बनाने वाले भारत के दूसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। Who has become the second batsman from India to score more than 10,000 runs in T20 क्रिकेट? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रोहित शर्मा। दोस्तों विराट कोहली के बाद रोहित शर्मा जो हैं T20 क्रिकेट में 10,000 से ज़्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए। रोहित शर्मा ने 362 पारियों में 10,000 रन का आंकड़ा छुआ है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। एमेनुएल मैक्रो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? एमेनुएल मैक्रो हैज बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्रीज? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? एमेनुएल मैक्रो। याद रखिएगा इस बात को। और दोस्तों इन्होंने दोबारा राष्ट्रपति के पद पे जीत हासिल की है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। UNEP ने चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया है? Who has been given the championship of the Earth Lifetime Achievement awarded by UNEP? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सर डेविड एटनबरो। सर डेविड एटनबरो को दोस्तों लाइफ टाइम अर्थ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों सर डेविड एटनबरो जो हैं पृथ्वी पर जैव विविधता को संरक्षण और सुरक्षित करने के लिए जागरूकता करने का काम किया है। और UNEP का मतलब क्या होता है दोस्तों? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1972 में की गई। और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो केन्या के नैरोबी में इसका मुख्यालय है। इस बात को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड मलेरिया डेज सेलिब्रेटेड? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 25 अप्रैल। दोस्तों 25 अप्रैल को हर एक साल विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। और मलेरिया रोग कैसे होता है दोस्तों? तो मलेरिया रोग मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया की बीमारी होती है। दुनिया भर में मलेरिया के खिलाफ लड़ने के लिए जागरूकता फैलाने के लिए दोस्तों इस दिवस को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या थी दोस्तों? हार्डनेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइफ्स। मलेरिया रोग के बोझ को कम करना और जीवन बचाने के लिए नवाचार का उपयोग करना ही इसका थीम है। याद रखिएगा इस बात को दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। लॉरियस स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? हु हैज बीन नेम्ड लॉरियस स्पोर्टमैन ऑफ ईयर 2022? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैक्स वेस्टापेन। तो मैक्स वेस्टापेन को दोस्तों लॉरियस स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2022 से चुना गया है। दोस्तों यह पुरस्कार उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने सर्वोच्च प्रदर्शन किया है। और लॉरियस स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दोस्तों एलियन थॉम्सन हेरा को दिया गया है। और लॉरियस टीम ऑफ द ईयर पुरस्कार इटालियन मेंस फुटबॉल टीम को दिया गया है। इटली के मेंस फुटबॉल टीम को लॉरियस टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन। 21वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वेयर विल द 24th समर डीफ ओलंपिक 2021 बी हेल्ड इन? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राजील। तो ब्राजील में दोस्तों बधिर ओलंपिक 2021 का आयोजन किया जाएगा। और इसकी आयोजन दोस्तों 1 मई से 15 मई तक किया जाएगा। और इसकी आदर्श वाक्य क्या है दोस्तों? द गेम कम फ्रॉम आवर हार्ट। इस बात को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के नए आर्मी चीफ कौन बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हु बिकेम द न्यू आर्मी चीफ ऑफ इंडिया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मनोज पांडे। तो मनोज पांडे को दोस्तों भारत का नया आर्मी चीफ नियुक्त किया गया है। और वह किसका स्थान लिए हैं? मनोज मुकुंद नरवाने जी का स्थान लिए हैं। और इनकी नियुक्ति 30 अप्रैल से की गई है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की जागरूकता के लिए किस शुभंकर को लॉन्च किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकृति। तो प्रकृति शुभंकर को दोस्तों प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की जागरूकता के लिए इसे लॉन्च किया है।
जिससे दोस्तों प्लास्टिक वाले कचरों को किस तरीके से हमको रिसाइकिल करके दोबारा यूज किया जाएगा। और इसे दोस्तों केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसे लॉन्च किया है। इस बात को याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों का कारखाना किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर फैक्ट्री विल बी सेटअप इन द विच स्टेट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। तो तेलंगाना में दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों का कारखाना बनाया जाएगा। कैलिफोर्निया की कंपनी दोस्तों ब्लड इलेक्ट्रिक इंक कंपनी ने इसे तेलंगाना में स्थापित करने का योजना बनाया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, पुस्तक द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी को किसने लिखा है। हु हैज रिटन द बुक द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अविनाश खेमका। तो अविनाश खेमका के द्वारा दोस्तों किस बुक को लिखा गया है, द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी। दोस्तों उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवनीत पटनायक ने द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी को विमोचित किया और इस पुस्तक में दोस्तों चिल्का झील का वर्णन किया गया है। और चिल्का झील का वर्णन दोस्तों शानदार चित्र के साथ और विवरणों के माध्यम से इसमें किया गया है, काफ़ी अच्छे तरीके से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है। हु हैज ऑन द रेकजाविक ओपन चेस टूर्नामेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्ग प्रज्ञानंदन। आर्ग प्रज्ञानंदन ने रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। दोस्तों इनके बारे में मैं बता दूं, इन्होंने महज 16 साल की उम्र में ही इसे जीत लिया और इसने दोस्तों GMD मुकेश को भी इस टूर्नामेंट में हरा चुका है। और प्रज्ञानंदन की बात करें दोस्तों तो प्रज्ञानंदन ने फरवरी में आयोजित रैपिड शतरंज टूर्नामेंट में दुनिया का नंबर 1 चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन को भी हरा चुका है। इस बात को याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना के कमांडरों का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेयर डिड द इंडियन आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस बीइंग रिसेंटली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। तो कमांडरों का सम्मेलन दोस्तों, भारतीय सेना के कमांडरों का सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू किया गया और इस सम्मेलन में दोस्तों सेना नीतिगत निर्णय पर निर्णय लिया जाता है। उनके लिए किस तरीके से और अच्छे काम किया जाए वह सारे डिसीजन दोस्तों इस सम्मेलन में लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, एशियाई रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 17 पदक। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में दोस्तों भारत ने कुल 17 पदक जीते हैं और इसमें दोस्तों भारत ने 1 गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर मेडल और 11 ब्रॉन्ज मेडल जीता है और इसका आयोजन मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में किया गया। इस बात को याद रखिएगा, प्रथम पोजीशन यानी फर्स्ट पोजीशन जापान का था, दूसरा पोजीशन ईरान का तथा तीसरा पोजीशन भारत का था और भारत की तरफ से दोस्तों गोल्ड मेडल रवि कुमार दहिया ने 57 किग्रा भार वर्ग में जीता है। इस बात को याद रखिएगा, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में रवि कुमार दहिया ने 57 किग्रा भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। इस बात को आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं इस पॉइंट से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। हु हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इसका दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शहबाज शरीफ। तो शहबाज शरीफ को दोस्तों पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है और दोस्तों शहबाज शरीफ को नेशनल असेंबली ने निर्विरोध से पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री चुना है। नेशनल असेंबली में दोस्तों शहबाज शरीफ के पक्ष में 174 वोट प्राप्त हुए जबकि उन्हें जीत के लिए ओनली 172 वोट की जरूरत थी और उन्होंने किसको हराया दोस्तों, इमरान खान को हराया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, विश्व पार्किंसंस दिवस कब मनाया जाता है। वेन इज वर्ल्ड पार्किंसंस डेज सेलिब्रेटेड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 11 अप्रैल। दोस्तों विश्व पार्किंसंस दिवस 11 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। दोस्तों इसकी थीम क्या थी, इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर। इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर दोस्तों पार्किंसंस जो है न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर बीमारी है जिसमें मनुष्य का जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है वैसे वैसे उनकी याददाश्त शक्ति कमज़ोर होने लगती है और चलने फिरने की भी ताकत कम होने लगती है, उनको दिक्कत होने लगती है। दोस्तों जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकते थे अप्रैल महीने के करंट अफेयर्स से वह सारा चीज़ मैं इसमें आपको
डिस्कस कर दिया हूँ। आपको यह वीडियो कैसा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है कि नहीं, अच्छा लगा है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे। और आपने अभी तक दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।